Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of civics for class 7th. The name of the chapter is A Shirt in the Market. तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की जो मेनली एक शर्ट है इस चैप्टर में। और एक शर्ट किस तरह से कॉटन प्लांट पे कॉटन से उसकी शुरुआत होती है बनने की, उसके बाद उसे यान बनाया जाता है, यान के बाद क्लोथ की बारी आती है। और क्लोथ की भी बहुत बड़ी मार्केट है जो इरोड मार्केट के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। और हमने देखा था कि मार्केट में मर्चेंट्स होते हैं, वीवर्स होते हैं। मर्चेंट जो है ऑर्डर्स लेते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से, और उसको कपड़ा उसी के अकॉर्डिंग जैसी भी डिमांड आती है, उनके पास जैसा ऑर्डर आता है उसी के अकॉर्डिंग वीवर्स से वो क्लोथ तैयार करवाते हैं। और अब हम आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट होम। तो पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये सिस्टम। लेट्स रीड। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैड रिसीव्ड फॉर क्लोथ। तो जो मर्चेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है काम को वीवर्स में, जिस तरह का कपड़ा उसे चाहिए होता है उस तरह के वीवर को वो ऑर्डर देता है। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। तो वीवर क्या लेता है मर्चेंट से, यार्न लेता है यानी धागा लेता है, जिस भी टाइप का कपड़ा बनवाना होता है उसे, और बदले में उसको क्या देता है, अपनी मजदूरी लेकर बदले में उसको तैयार माल यानी तैयार कपड़ा दे देता है उसको बुनकर। उसके बाद फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ टू एडवांटेजेस। द वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न। इसके दो फ़ायदे हैं कि एक तो वीवर्स को किस तरह के कपड़े बनाने के लिए किस तरह का धागा चाहिए वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मर्चेंट उसको प्रोवाइड करवा रहा है। और दूसरी बात, ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लोथ्स इज टेकन केयर ऑफ। तो अब उसको जो भी कपड़ा बुनकर ने बनाया है, वीवर ने बनाया है, उसको बेचने की टेंशन नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर पर बना रहा है। तो जो भी ऑर्डर उसको आएगा, जिस टाइप का भी कपड़ा मर्चेंट्स के पास ऑर्डर आएगा उसी टाइप का कपड़ा वो बनाएगा और वो मर्चेंट को दे देगा, यानी अपना कपड़ा कहीं और बेचने की वीवर्स को ज़रूरत नहीं है। वीवर्स नाउ फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it is to be woven। तो वीवर्स को अब पता है कि उसने कौन सा कपड़ा बनाना है। ऑब्वियसली जो भी मर्चेंट उसको ऑर्डर करेगा बनाने के लिए वो उसी टाइप का कपड़ा बनाकर देगा और उतना ही देगा, उसकी क्वांटिटी भी पहले से ही डिसाइडेड है। However, this dependence on merchant, both raw material and the market, means that merchant have a lot of power। तो अब मर्चेंट के पास दो पावर्स है, एक तो वो उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहा है, उसको धागा दे रहा है जैसा भी कपड़ा बनाना है वीवर को, और दूसरा क्या है, उसको मार्केट भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसको कपड़ा बेचने की भी टेंशन नहीं है। कपड़ा भी कौन बेचेगा, मर्चेंट, और जो रॉ मटेरियल है वो भी कौन प्रोवाइड कराएगा, मर्चेंट। तो वीवर्स को इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंडेंट क्योंकि उसकी डिपेंडेंस जो है किसके ऊपर है, मर्चेंट के ऊपर है, वही ऑर्डर लाएगा और वही रॉ मटेरियल देगा। दे गिव द ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज़ टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। लेकिन उनको कपड़े बनाने के लिए बहुत ही लो अमाउंट पे करते हैं मर्चेंट्स। द वीवर हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth for and what price it will be sold at the cloth market. The merchants sell the clothes to the garment factories. In this way the market works in more favor of merchants। तो वीवर्स को नहीं पता होता कि वो किस फैक्ट्री के लिए कपड़ा बना रहे हैं, वो बस ऑर्डर पर, मर्चेंट के ऑर्डर पर वो काम करते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि ये कपड़ा जो है कितने दामों में आगे जाकर बिकने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये ज़्यादा मर्चेंट्स के फेवर में काम करती है क्योंकि मर्चेंट के हाथ में पावर्स ज़्यादा हैं। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स एंड बोरो द हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। वीवर्स जो होते हैं वो अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं लूम्स को ख़रीदने के लिए, कई बार वो इसके लिए उधार भी लेते हैं। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000, सो अ स्मॉल वीवर with 2 looms has to invest ₹40,000। तो हर वीवर को करीब करीब 20,000 का लूम लेना पड़ता है, यानी एक लूम की कीमत जो है वो 20,000 है, और अगर उसने 2 लूम अपने घर पे रखने हैं या अपने वर्क प्लेस पे रखने हैं तो उसको 40,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, तो अब इन लूम्स पे काम करना भी अकेले पॉसिबल नहीं है. द वीवर्स एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लोथ. तो जो वीवर है, कपड़ा बुनने वाला, और उसका परिवार जो है लगभग दिन में 12 घंटे इस लूम पर काम करते हैं. फॉर ऑल दिस वर्क दे कैन अर्न अबाउट 3500 पर मंथ. और इन सारा काम करने के उन्हें महीने में लगभग सिर्फ 3500 ही मिल पाते हैं. द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम. तो यही जो मैंने बताया अरेंजमेंट बना होता है कि वीवर जो है रॉ मटेरियल देता है, और जो मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वीवर को, और वीवर तैयार जो कपड़ा है यानी फिनिश्ड क्लोथ देता है मर्चेंट को. इसी को ही हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट. मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके क्या लेता है, फिनिश प्रोडक्ट वीवर से ले लेता है. इट इज़ प्रिवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री द मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया. तो ज़्यादातर रीजन में जो इंडिया के हैं ये इसी तरह का काम होता है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री नियर दिल्ली. वो हम करेंगे कल के वीडियो में. टिल दिन बाय बाय. होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा जितना भी मैंने आज कराया है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.